जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका माधव क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है बच्चों, आज है 29 जनवरी और 29 जनवरी से रिलेटेड जितनी करंट अफेयर बनती है मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के फाइनल में कलिंगा लांसर्स ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है। तो आपको ये तो पता चल गया कि पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के फाइनल में किसको जीता। फाइनल किसने जीता है? कलिंगा लांसर्स ने। अब इसने किसको हराकर जीता है बच्चों? तो वो किसको हराकर जीता है? इसने हरा के जीता है रांची रॉयल्स को। किसी को हरा के जीता बच्चों? रांची रॉयल्स को। 1 सेकेंड, ठीक है। होपफुली यू गेटिंग बच्चों। नेक्स्ट देखिए, देखो कलिंगा लांसर्स ने भुवनेश्वर में खेले गए फाइनल में रांची रॉयल्स को 3-2 से हराकर मैन हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता। यह कलिंग लांसर्स का दूसरा एचआईएल खिताब है। इससे पहले इन्होंने 2017 में ट्रॉफी जीती थी बच्चों। हॉकी इंडियंस लीग एचआईएल के बारे में पढ़ते हैं हम। जैसे कि हॉकी इंडियंस लीग एचआईएल भारत की शीर्ष प्रोफेशनल हॉकी लीग है। इसका आयोजन हॉकी इंडिया द्वारा किया जाता है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, देखो मेंस हॉकी इंडिया 2025 लीग के बारे में पढ़ते हैं। इसका फाइनल वेन्यू कौन सी जगह पर हुआ था? ये हुआ था बच्चों भुवनेश्वर पर। कहां पर? कलिंगा हॉकी स्टेडियम में। ठीक है। कौन विनर है? कलिंगा लांसर्स। किसको हराया इसने? रांची रॉयल्स को हराया बच्चों। देखो मेंस हॉकी इंडिया लीग एचआईएल कब लॉन्च हुआ था? 2013 में। इसके ऑर्गेनाइजर होते हैं हॉकी इंडिया। इसका फर्स्ट सेशन खेला गया था 2013 में बच्चों। 2013 में इसको रांची राइनोज ने जीता था। किसको हरा के जीता था? दिल्ली वेवरिडाइट्स को। नेक्स्ट देखते हैं सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों केरल से। किससे हुआ है? केरल से। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम केरल से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड से स्मॉल बिजनेस ओनर्स को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। केरल में करीब 10,000 स्ट्रीट वेंडर्स को यह कार्ड दिया गया है। यह एक यूपीआई लिंक्ड रुपए क्रेडिट कार्ड है। शुरुआती ऑपरेटिंग लिमिट 10,000 रुपए है, जो उपयोग अच्छा रहने पर 30,000 तक बढ़ सकता है। इसके बारे में पढ़ते हैं। कार्ड की वैलिडिटी 5 साल है। इसमें 20 से 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मिलेगा। केवल उन्हीं वेंडर्स को मिलेगा जिन्होंने पीएम स्वनिधि के पहले 2 लोन ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए गए हैं। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? स्मॉल बिजनेस के लिए ऑन डिमांड क्रेडिट होना या क्रेडिट देना। अच्छा, यूनियन कैबिनेट ने पीएम स्वनिधि स्कीम को दिसंबर 31, 2024 से मार्च 31, 2030 तक बढ़ाने का डिसीजन लिया है। इसी के साथ स्कीम में दिए जाने वाले लोन अमाउंट को भी बढ़ाया है। देखो ये पीएम स्वनिधि स्कीम क्या है? इसको लॉन्च किया गया था 1 जून 2020 को। कौन सी मिनिस्ट्री संभालती है इसे? तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स संभालती है बच्चों। इसका उद्देश्य है, यह स्कीम कोविड-19 के समय स्ट्रीट वेंडर्स, जो सड़क के विक्रेता होते हैं, जो सड़क पर काम करते हैं, सड़क पर कुछ ना कुछ बेचते हैं बच्चों, एफोर्डेबल लोन्स देने के लिए लाई गई थी, ताकि वे इसका यूज अपना फार्म फिर से शुरू करने के लिए कर सकें, अपना काम। नेक्स्ट देखिए, इस स्कीम से 1.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा और एक्सटेंड के बाद 50 लाख लोगों को और फायदा होगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, 1 सेकेंड, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस संस्था के अध्यक्ष रहे थे? तो बच्चों वे रहे थे बीसीसीआई के। किसके रहे थे? वह बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे बच्चों। बीसीसीआई के इसके अध्यक्ष रहे थे बच्चों। 1 सेकेंड, ठीक है। किसके अध्यक्ष रहे बच्चों? बीसीसीआई के। नेक्स्ट देखिए, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा 84 वर्ष की आयु में न्यू दिल्ली में निधन हो गया। वे 1993 से 1996 तक बीसीसीआई प्रेसिडेंट रहे और 1978 से 2014 तक लगातार 36 वर्ष पंजाब क्रिकेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे बच्चों। उन्होंने 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप रिलायंस कप को पहली बार इंग्लैंड से बाहर इंडिया पाकिस्तान में आयोजित कराने में अहम भूमिका निभाई। इनको 2015 में मोहाली स्टेडियम का नाम IS बिंद्रा स्टेडियम किया गया है।
अच्छा, बीसीसीआई के बारे में पढ़ते हैं। क्रिकेट के लिए भारत की नेशनल गवर्निंग बॉडी है बच्चों। क्रिकेट की के लिए दुनिया की सबसे वेल्थीएस्ट गवर्निंग बॉडी, सबसे अमीर बॉडी है। इसके फाउंडर, ये का फाउंडेड हुआ था 1 दिसंबर 1928 को। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से मान्यता प्राप्त है इसको। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास जी हैं। ये मिथुन मन्हास जी हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सेहत योजना के अंतर्गत प्रति परिवार कितनी राशि तक मुफ्त इलाज मिलेगा बच्चों? तो आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए तक। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के लगभग 3 करोड़ लोगों को 10 लाख तक कैशलेस हेल्थ कवर मिलेगा। योजना के अंतर्गत 65 लाख परिवारों को एक समान सेहत कार्ड दिया जाएगा, जिससे अस्पताल में पहुंचते ही इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन संभव हो सकेगा। इसका बजट 1200 करोड़ रुपए है बच्चों, 1200 करोड़, जबकि इंश्योरेंस कंपनी को रुपए 900 करोड़ में कार्य आवंटित हुआ है बच्चों। देखिए, मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना, इसका उद्देश्य इलाज में देरी रोकना और आम नागरिकों को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना है। कहां पे हुआ है? पंजाब में। अच्छा, वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है? भगवत मान सिंह। हेल्थ मिनिस्टर कौन है वहां? डॉक्टर बलवीर सिंह। कवरेज अमाउंट कितना होगा? 10 लाख पर फैमिली कैशलेस। और कौन कौन इसका फायदा उठा पाएगा बच्चों? तो 3 करोड़ पीपल और कम से कम 65 लाख फैमिली। 3 करोड़ पीपल और 65 लाख फैमिली इसका फायदा उठा सकेंगे। नेक्स्ट देखिए, पंजाब के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। इसके गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया, ये है गुलाब चंद कटारिया। चीफ मिनिस्टर भगवत मान सिंह जी हैं। अच्छा, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की 117 सीट हैं बच्चों। लोकसभा की 13 सीट्स हैं और राज्यसभा की 7 सीट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 जनवरी को। 27 जनवरी को ज्योग्राफिकल डे मनाया जाता है बच्चों। देखिए, नेशनल ज्योग्राफिकल डे 2026 27 जनवरी को मनाया जाता है। जो नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी की स्थापना 1888 की एनिवर्सरी है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को ज्योग्राफी, साइंस, एक्सप्लोरेशन, कल्चर, वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के महत्व के प्रति अवेयर करना है। यह दिन क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जैसी वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी अब की बार की थीम है एक्सप्लोरिंग द प्लैनेट टू प्रोटेक्ट इट्स फ्यूचर। नोट करेंगे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अच्छा, नेशनल ज्योग्राफिकल डे या नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी क्या होती है? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी की स्थापना 27 जनवरी 1888 को वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में हुई थी बच्चों। इसका उद्देश्य दुनिया के नेचुरल एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ और कल्चर्स की खोज व संरक्षण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक व्यंजन योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्वेश्चंस योजना का इनॉग्रेशन किया है। इसका उद्देश्य हर जिले के एक ट्रेडिशनल और हिस्टोरिकल क्वेश्चंस को, व्यंजन को पहचान देना है। योजना के तहत स्थानीय हलवाइयों, कारीगरों और फूड उद्यमियों का रजिस्ट्रेशन, व्यंजन की क्वालिटी और उसका स्टैंडर्डाइजेशन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जाएगी। पैकिंग, जीआई टैग और ई कॉमर्स के माध्यम से इन व्यंजनों को नेशनल व इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाने की योजना है। उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ की कैपिटल लखनऊ है। यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल की यहाँ पर बच्चों 100 सीट हैं। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेशन में 403 सीट हैं बच्चों। राज्यसभा में 31 सीट हैं और लोकसभा की 80 सीट है बच्चों। ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन मेगाबुरु के कारण सारंडा वन चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, झारखंड। ऑपरेशन मेगाबुरु कहाँ स्थित है? झारखंड में। देखो, झारखंड के सारंडा फॉरेस्ट
में चलाए गए ऑपरेशन मेगाबुरु के दौरान 17 नक्सलवादी, ये मोइस्ट होते हैं नक्सलवादी, को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। मारे गए माओवादियों में 13 पर कुल 4.49 करोड़ का इनाम था। यह अभियान सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट्स और झारखंड पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया बच्चों। अच्छा, ऑपरेशन मेगाबुरु क्या है? ऑपरेशन मेगाबुरु झारखंड के सारंदा फॉरेस्ट क्षेत्र में मोइस्ट के खिलाफ चलाया गया एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है। ध्यान दें, यह केरागुट्टा हिल्स छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। ग्रुप का हेडक्वार्टर मानी जाती थी, जहां पर सुरक्षा बलों द्वारा 2025 में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया था। यह ऑपरेशन 11 मई को केरागुट्टा हिल्स पर कब्जा करने के बाद खत्म हुआ था बच्चों। ऑपरेशन समाधान प्रहार 2017 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत में 2026 तक मोस्ट को खत्म करना है। इसके बारे में पढ़ेंगे। नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में एक सशस्त्र किसान विद्रोह से हुई, जिसने इसे नाम दिया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, महिला प्रीमियर लीग के इतिहास का पहला शतक किस खिलाड़ी ने बनाया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा नेट साइबरब्रंट ने। ये है नेट साइबरब्रंट। देखिए, महिला प्रीमियर लीग के इतिहास का पहला शतक मुंबई इंडियंस की नेट साइबरब्रंट ने बनाया है बच्चों। उन्होंने यह उपलब्धि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ हासिल की है। नेट साइबरब्रंट ने इस मैच में 57 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए हैं। उनकी शतकीय पारी में 16 चौके और 1 छक्का शामिल है बच्चों। महिला प्रीमियर लीग के बारे में पढ़ते हैं। ये एक भारत की एक पेशेवर महिला T20 क्रिकेट लीग है बच्चों। इसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल BCCI करता है। इसकी शुरुआत 2023 में हुई थी बच्चों। 2023 की विजेता मुंबई इंडियंस है, 24 की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु थी और 2025 की विजेता मुंबई इंडियंस है। कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स से रिलेटेड बच्चों, जैसे सानिया नेहवाल ने बैडमिंटन से संन्यास लिया है। BCCI ने IPL 2026 से पहले 270 करोड़ की जेमिनी स्पॉन्सरशिप डील फाइनल की है बच्चों। विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा है। लोरा वोलवाट को दिसंबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। मिशेल स्टार्क ने दिसंबर 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। अच्छा बच्चों, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स रिलेटेड विद द करंट, जैसे कि एलिसा हिली ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। जिनसन जॉनसन, ये भारतीय धावक ने संन्यास की घोषणा की है बच्चों। उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियंस का निधन हो गया है। मनोज कोठारी, ये कौन थे? पूर्व विश्व क्रिकेटर थे बच्चों, सॉरी विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI किस देश में शुरू होगा बच्चों? वो होगा जापान में। क्या राइट आंसर हो जाएगा? जापान में। देखिए, भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस जापान में शुरू होगा। UPI की यह शुरुआत भारत जापान साझेदारी के तहत की जा रही है। यह सेवा एंटिटी डाटा और राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के सहयोग से शुरू होगी। इसे वित्त वर्ष 2026 में प्रायोगिक पायलट आधार पर लॉन्च किया जाएगा। शुरुआती चरण में जापान में UPI की सुविधा केवल भारतीय पर्यटकों के लिए उपलब्ध होगी। भारतीय पर्यटक जापान में अपने परिचित UPI ऐप से भुगतान कर सकेंगे। UPI के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यह एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसे NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2016 में शुरू किया था। UPI से आप 24/7 रियल टाइम में पैसे भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। NPCI क्या है? NPCI की फुल फॉर्म होती है बच्चों नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ ने मिलकर शुरू किया था। इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इतिहास रचने वाली फ्लाइट लेफ्टिनेंट कौन है? तो वो कौन है बच्चों? अक्षता धनखड़। ये हरियाणा से है। कहां से बच्चों? हरियाणा से। ध्यान देंगे। देखो, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान नई दिल्ली में राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराकर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षता धनखड़ ने इतिहास रचा है बच्चों। अक्षता धनखड़ हरियाणा के झज्जर स्थित कसली गांव से ताल्लुक रखती हैं। प्रथम महिलाएं पढ़ती हैं बच्चों। मेघालय राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेवती मूर्ति डेरे बनी है बच्चों। उड़ीसा की पहली मुख्य सचिव अनु गर्ग बनी है। इग्नू की पहली महिला कुलपति उमा कांजी लाल बनी है। यूक्रेन की पहली प्रधानमंत्री यूलिया स्पिरिडेंको बनी है बच्चों। रेलवे सुरक्षा की बल की पहली महिला डीजी सोनाली मिश्रा बनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ प्रिया नायर बनी है बच्चों। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है बच्चों? आस्था पुनिया जी बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कृषि कमेंट्री बनी है बच्चों। राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी यशस्वी सोलंकी बनी है। देखिए, लास्ट क्वेश्चन, हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है बच्चों। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन इस प्रकार से बच्चों, हमने आज के करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में 9वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किसे फोकस डे चुना गया है? आपके आंसर्स हैं जर्मनी, फिनलैंड या अर्जेंटीना। इसका आंसर आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है बच्चों, क्लास डेली सुबह 6:30 बजे आ जाती है बच्चों। कृपया अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्लास को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें क्लास को। अपना ख्याल रखें बच्चों। बाय।